नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने प्रकल्प में कई बार यह चर्चा की है कि मैं अपने किसी भी गौवंश को कहीं पर भी देना या बेचना या दान देना भी नहीं चाहता। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो एक होती है कि अब दूध तो चाहिए, और दूध चाहिए तो गायों को गाभिन भी कराना है, और गायों को यदि गाभिन कराएंगे तो फिर संख्या भी बढ़ेगी। तो संख्या जब अत्यधिक बढ़ जाएगी तो क्या करूँगा, क्योंकि संसाधन तो सीमित होते हैं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सोच विचार करके यह एक युक्ति सोची थी कि मैं लिमिट में गायों को गाभिन कराऊंगा। मतलब कि हर 1.5 साल में एक बच्चा लूँगा, चाहे मेरे पास कितने भी प्राणी हों, बच्चा 1.5 साल में एक ही होगा। तो इससे क्या होगा कि देखो मिट्टी खा रही है, तो जो है संख्या जो है लिमिट रहेगी। क्योंकि यदि गायों का जीवन हम 20 से 25 वर्ष मानते हैं तो यदि हर 1.5 साल पर एक ही बच्चा आएगा तो 25 साल में मेरे पास 17 प्राणी रहेंगे, और बाकी जितने अभी हैं वो सब जो है गोलोक को जा चुके होंगे। तो 15-17 प्राणियों को पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15-17 प्राणियों में से जो है आधे मेल रहेंगे, आधे फीमेल रहेंगे, एक गाय जो है गाभिन रहेगी। तो उसी क्रम में और इस युक्ति को जो है ग्राउंड स्तर पर लाते हुए मैंने अभी तक गबरू के बाद से एक भी बच्चा अभी तक नहीं लिया है। तो गबरू को का जन्म हुए 13 महीने से ऊपर हो चुका है, जो है 23 मार्च 2024 को गबरू का जन्म है। आज 23 अप्रैल से ज़्यादा हो चुका है। तो गंगा को मैंने गाभिन अभी तक नहीं कराया है। दूसरी किसी गाय को भी गाभिन नहीं कराया था। 4 महीने पहले तुष्टि को कराया है। तो जब लगभग गंगा को दूध देते देते 18 महीने हो जाएंगे तब तुष्टि ब्याएगी। और तुष्टि के ब्याने के बाद भी तुरंत किसी भी गाय को गाभिन नहीं कराना है। तुष्टि के ब्याने के 9 महीने बाद किसी एक प्राणी को गाभिन कराना है, चाहे गंगा को करा दूं या हरिणी को करा दूं, ताकि तुष्टि के दूध देते देते 18 महीने होने के बाद अगला बच्चा हो। यानी कि हर 18 महीने पे ही एक बच्चा होना चाहिए। तो इसमें एक समस्या ये सबसे बड़ी आती है कि फिर दूध का क्या, 18 महीने क्या गाय दूध दे पाएंगी, और देगी भी तो कितना देगी भाई, कम से कम अपने परिवार भर का दूध तो होना चाहिए। तो लगभग हो जाता है। 13 महीने से गंगा लगभग दूध दे रही है, और अभी भी 3.5 लीटर के करीब यह दूध दे रही है, मतलब दिन भर के। तो 3.5 लीटर दूध जो है वो मतलब हम 4 माता पिता, हम 2 भाई और आयुष, मेरी मौसी भी रहती थी हमारे साथ, उनका लड़का भी था। तो इतने लोगों के लिए 3.5 लीटर दूध जब रोज़ होता है तो मतलब काफ़ी है इतना। और क्या है कि अब जैसे जैसे गाय जो है बाखरी होती जाती है, मतलब कि उसको ब्याते हुए लंबा समय होता जाता है, तो क्या दूध भी में जो घी की मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो मतलब मोटा मोटी अनुमान है कि अभी इस वक्त इसके दूध में मतलब 8 से 10% भी हो सकता है, उतना फैट तो ज़रूर है। तो क्या है कि घी भी अच्छा खासा निकल जाता है। मलाई जमा करके ही निकालते हैं, हालांकि ये पद्धति बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि मलाई को जमा करके फिर उसमें जब ठीक ठाक जमा हो जाता है मलाई, तब उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, उसमें जामन डाल के, दही का जामन डाल करके फिर उसके बाद ही उसका मक्खन निकाल करके हम करते हैं। तो लगभग सही तरीका है, लेकिन एग्जैक्ट सही तरीका नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट सही तरीका तो वही है कि मिट्टी की हांडी में आप उसको लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद उसमें जो मोटा छाली बिल्कुल जम जाता है 8-10 घंटे के बाद, तब फिर उसको आप जो है मथ करके जो है आप उससे जो है मक्खन निकालें और फिर उसको गर्म करके घी बनाएं। लेकिन मेरे लिए क्या है कि यह बहुत ज़रूरी है कि मेरी कोई गाय कहीं जाए नहीं। तो वो प्रोसेस तो आप तभी करेंगे जब आपके पास दिन भर में थोड़ा ठीक ठाक दूध हो रहा हो। तो आगे यदि मैं बात करूं कि गंगा जो है 3.5 लीटर अभी भी दूध दे रही है, और
काफ़ी सेटबैक्स के बावजूद दे रही है। मतलब 13 महीने ऐसा नहीं कि सब चीज़ स्मूथ चला है, तो इससे ज़्यादा दूध ये देती। और अभी बड़े आराम से 4-5 महीने, जब तक तुष्टि ब्याएगी नहीं तब तक क्या है कि जब एक बार आपको आदत हो जाती है कि आपके घर की गाय का दूध आपको मिल रहा है, तो ऐसे में 2-3 महीने भी बाहर का दूध पीने के बारे में आदमी नहीं सोच पाता। तो जब तक तुष्टि ब्याह नहीं जाती, गंगा का दूध देना भी काफ़ी ज़रूरी है, और इसने दिया भी है, दे भी रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले ब्यात में यह और बेहतर परफॉर्म करेगी। कारण क्या है कि गंगा अपना पीक नहीं दिखा पाई। क्यों नहीं दिखा पाई? मैंने इसके वीडियो में बताया है पहले भी कि जब यह 9वें महीने की गाभिन थी, उस वक्त जो है कुछ इसको डाइजेस्टिव इश्यूज थे, इसने दाना खाना बंद कर दिया था। तो दाना खाना बंद कर दिया, और मतलब मैं आता नहीं था क्योंकि उस वक्त गोविंदा भी जो है अपने 9वें महीने में ही थी। तो जो है आयुष से बोलता था, वो बोलता था कम खा रही है, मैं बोलता था ठीक है अभी तो लास्ट समय है, कम खा रही है कोई बात नहीं, या पुआल कम कर दो। लेकिन कितना भी पुआल कम किया जाता था तो भी ये छोड़ देती थी। तो जब आया मैं, तो उस वक्त भी बोला कि कम खा रही है, लेकिन हमने उतना सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि जो है 15 दिन तक तो गबरू को ही पूरा दूध पीने की छूट थी। तो हमें इतना पता नहीं चल पाया कि इसका प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है। हमें लगता था कि गबरू पी लेता होगा, लेकिन ब्याने के लगभग 20-25 दिन बाद भी जब इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा उम्मीद से, मतलब 3 थन से या 8 किलो दे रही थी, तो टोटल इसको लगभग 11 किलो इसका दूध जो है वह तैयार था। लेकिन इससे उम्मीद हमें कहीं ज़्यादा थी। तो जो है तब मैंने पूछा कि क्या कारण है कि ये जो है 8 ही किलो 3 थन से दूध दे रही है, कम से कम 3 थन से 10-11 किलो इसको देना चाहिए था। तब बोला कि खाती नहीं है पूरा ठीक से। तब मैंने बोला देखो खा के देखो क्या खाती है नहीं खाती है। तो जब दाना जो मिश्रण की जो बाल्टी है वह इसके सामने रखा और तब भी नहीं खाया इसने, तब मेरा माथा ठनका कि गाय तो दाना मिश्रण टूट करके खाती है। तब जो है पता चला कि जो है कि कुछ ना कुछ इसको डाइजेस्टिव इश्यूज है। तो कुछ समय के बाद थोड़ी बहुत जो है टोनाकाइन, पाचक, सोडा ये सब देने के बाद ये जो है मतलब ठीक हो गई, तैयार हो गई। तो लेकिन इसमें समस्या क्या हुई कि जो 9वें महीने में जो दूध की कैपेसिटी इसकी बननी चाहिए थी वो जो है नहीं बनी। तो इस कारण से थोड़ा दूध कम रह गया। यदि उस वक्त पीक पर यह 14 किलो इसका दूध तैयार होता तो अभी 2 किलो और दे रही होती। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो है दूध हमें जो है 8 किलो भी काफ़ी अधिक हो जा रहा था। तो जो है 8 किलो दूध था, खपत नहीं हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। गर्मी का मौसम आ गया, फट जा रहा था। गांव में जो है दूध यदि देने की बात हो रही थी तो जो है क्या बोलता 30 रुपये 35 रुपये, तो वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं थी कि मेरी गाय का, देसी गाय का दूध जो है वो 30-35 रुपये जाए। तो मैंने क्या किया कि उस वक्त इसको 5 किलो जो दाना दे रहा था वो इसका 4 किलो कर दिया। तो 3 थन से जो दूध 8 किलो आ रहा था वो 3 थन से 6 किलो हो गया। तो ये दूसरा सेटबैक था। यदि उस वक्त दाना हमने बढ़ाया होता, 5 से 6 से 7 किया रहता, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा और अधिक प्रोडक्शन हो रहता। और तीसरा जो सबसे मुख्य जो कारण हुआ कि जो गबरू को जब लंपी हुआ तो इसने दूध पीना बंद कर दिया, और मतलब बिल्कुल ही मुँह ही नहीं लगा रहा था लगभग 10 से 12 दिन। और गंगा के बारे में मैंने आपको बताया है कि दूध ये मतलब कि चुराती है। तो गबरू के बिना यदि इसका 10 किलो भी दूध तैयार है तो बिना गबरू के यह पाव भर भी नहीं देगी। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप थन सहला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं देगी। तो पीछे तो जो है अब इसने नहीं दिया दूध, तो कई बार जो है हम जो है कोशिश कर रहे थे कि भाई
किसी तरह दे, कंटिन्यूटी में रहें, कहीं दूध बंद ना कर दें, क्योंकि उस समय भी लगभग 5.5 किलो दूध इसका तैयार था। तो उसके बाद फिर जो है किसी तरह हमने जो है ऑक्सीटोसिन के भी कुछ दिन इंजेक्शन दिए, उस दूध को फेंक दिया हमने। लेकिन फिर क्या है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अब कितने दिन देते है ना, तो 2-3 दिन दिया, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद जो है क्या बोलता हूँ, हाँ, उसके बाद कुछ दिन लैक्टोमूड दिया, वो जो होम्योपैथी की दवाई आती है। अब लैक्टोमूड क्या है कि आपको आधे घंटे पहले देना पड़ता है। तो अब कितने मतलब कि कुछ दिन जो है इस तरह चला। फिर धीरे धीरे जब गबरू ठीक हुआ तब जो है वो दूध पीना स्टार्ट किया। तो उस समय से फिर गंगा जो है लगभग 3.5 किलो दूध उस वक्त से दे रही है। तो मतलब कि खुद से मेरा ऐसा अनुमान है कि गंगा का जो दूध है खुद से कभी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। जो है 8 लीटर दे ही रही थी लंबे समय तक। उसके बाद जो है फिर जब दाना घटा दिया तो 6 किलो दिया। फिर लंबे समय तक जो है 5.5 किलो 6 किलो उसका तैयार था। उसके बाद जब गबरू ने पीना छोड़ दिया दूध, तब फिर 5.5 से लगभग ये 3.5 पर आ गई। और तब से लेकर के अभी तक इसका जो है 3.5 किलो दूध मेंटेन है। तो लगभग 13 महीने हो गए हैं और मतलब सी इज़ गोइंग गुड। मतलब गबरू को ठीक हुए लगभग जो है दिसंबर में गबरू ठीक हो गया था। तो लगभग 3.5-4 महीने से ये कंटिन्यू जो है 3.5 लीटर दूध दे रही है। दाना मिश्रण भी ठीक ठाक इसे दिया जा रहा है। 3.5 किलो दाना मिश्रण है, हरा चारा भी है हमारे पास। और जो है जो पोषण का ख्याल जितना रखना चाहिए वो रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी 13 महीने से यह दूध दे रही है। और हमारा जो भी मतलब लक्ष्य था कि भाई गौ तो हमारे पास होनी ही है, इनकी संख्या कितनी भी हो, हमें किसी को बेचना नहीं है, ऐसा प्लान कर लेना है। और जो है दूध परिवार के लिए पूर्ण होते रहना चाहिए। तो वो हो रहा है। तो गंगा जब तक अभी मतलब सी इज़ गोइंग वेरी गुड। तो अभी आराम से भी 3 महीने 4 महीने दूध देगी। फिर तुष्टि अभी 4.5 महीने से ऊपर की गाभिन हो चुकी है। तो उसके बाद फिर इसका चालू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये कितने दिन तक दे पाती है। इसकी माँ ने 2 ही लीटर दूध दिया था, लेकिन लगभग 11 महीने दूध दिया था। और इसकी जो नानी हुई वो तो गाभिन होने के बाद भी लंबे समय तक दूध देती चली जाती है। 14 महीने तक जो है वो 14 महीने कह रहा हूँ, मतलब कि वो देती चली जाती है। 6 किलो से वो ट्राई होती है। तो वो देखते हैं। लेकिन ये चीज़ फिक्स है कि मैं इस बात से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि दूध के कारण मुझे अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ानी पड़े और मैं किसी को फिर मुझे ऐसा हो कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ और खर्च अत्यधिक हो रहा है तो किसी को कहीं पर हटाना पड़े। ये मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।